नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों कि जैसा आप लोग जानते होंगे, सुबह में हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं और इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है चौथा है और यह जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए क्वेश्चन बताया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट है। और अगर आप इससे पहले का 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन होकर सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं जो कि प्रैक्टिस सेट 4 है। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं जो कि चौथा प्रैक्टिस सेट रहेगा। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसमें आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है। भारत सरकार का जो मुख्य विधि अधिकारी होता है कौन होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा, महान्यायवादी। दोस्तों अनुच्छेद 76 के तहत कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए एक महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो किस अनुच्छेद के तहत, 76 अनुच्छेद के तहत। आगे बात करते हैं तो इसमें पूछा है कि भारत में लगभग प्रमुख बंदरगाह कितने हैं। लगभग में पूछा है तो कौन से हो गए, 11, 18, 15 या फिर 12। तो भारत में जो प्रमुख बंदरगाह हैं लगभग में है 12 बंदरगाह हैं। 12 बंदरगाह में जैसे एक कांडला, मुंबई, मुर्मुगांव, न्यू मंगलोर या फिर नहामा शिवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है, तूतीकोरिन, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, एन्नौर आदि जो प्रमुख बंदरगाह हैं, टोटल कितने हैं, 12 हैं। आगे बात करें तो इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय पैरालंपिक जो तैराक है, भारतीय पैरालंपिक तैराक कौन है इनमें से। तो इसका सही आंसर जो होगा, जो शरथ यम गायकवाड़ है, यह भारतीय पैरालंपिक जो है तैराकर है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा, इसमें निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, पोटेशियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है या फिर सिल्वर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर जो होगा अभिक्रियाशील जो है पोटेशियम है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है कि पाल वंश का पहला शासक कौन था। पाल वंश का पहला शासक कौन था, तो पाल वंश का जो पहला शासक था गोपाल था, यह पाल वंश का संस्थापक है। और 750 ईस्वी में पाल वंश के संस्थापक जो गोपाल, इसकी स्थापना करता है पाल वंश की 750 ईस्वी में, और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था दोस्तों। ठीक, आगे बात करते हैं दोस्तों। हम मैथ का क्वेश्चन इसमें सॉल्व नहीं कराते, मैथ के लिए अलग से वीडियो अपलोड किया जाएगा। मैथ और रीजनिंग के लिए इस प्रैक्टिस सेट में जो हिंदी और जीएस के क्वेश्चन जो है अपलोड किए जाते हैं, मैथ रीजनिंग के नहीं अपलोड किए जाते हैं। जीएस प्लस करंट अफेयर भी होता है। तो ठीक है, चलिए मैथ और रीजनिंग का हम अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहले जो है 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। 1935 में संविधान सभा का जो सुझाव प्रस्तावित किए थे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जेपी नारायण या फिर एम.एन. राय। तो सही आंसर जो होगा एम.एन. राय जो है पहली बार संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किए थे, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, जिसमें क्या कौन सा वर्ण 4 जाने माने वर्णों के चौथे स्थान पर आता है। कौन सा वर्ण जो है चौथे स्थान पर आता है, तो 4 वर्ण में है दोस्तों। पहले आता है, पहले नंबर 1 पे ब्राह्मण, ब्राह्मण आता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे आता है वैश्य और चौथे नंबर पे आते हैं शूद्र। तो चौथे नंबर पे कौन आते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं शूद्र, हमारा ऑप्शन ए होगा सही। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है 23 नंबर का, ऐसी अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है जिसे निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होते हैं। निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होते हैं, उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है किसने कम्बाइल्ड, कह रहा है कि किसने
कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन क्राफ्ट्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। कौन है दोस्तों? तो इसमें सही आंसर जो होगा अभिलाषा बराक है। कहाँ के? अभिलाषा बराक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। 25 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है? जो स्वतंत्रता का अधिकार है किन अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो जो अनुच्छेद 19 से 22 है यह स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है कि 26 नंबर का, योजना जो पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? योजना पत्रिका जो का प्रकाशन जो होता है किसके द्वारा किया जाता है? योजना आयोग द्वारा, या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, या विज्ञान एवं दृश्य प्रचारक निदेशालय द्वारा, या फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा? तो जो योजना पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 27 नंबर का कह रहा है, निम्न में से कौन सा राज्य जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? उत्तराखंड, पंजाब, असम, मेघालय। तो ड्रोन लॉन्च करने वाला जो राज्य है उत्तराखंड है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें कह रहा है, किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी? कब किए थे? 1999 में, 1997 में, 1994 या 1991 में? तो सही आंसर जो होगा 1999 में इन्होंने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि अमृतसर से लाहौर बस जाएगी और यह दोनों देशों के बीच में समझौता कराना चाहते थे। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है, जलालुद्दीन जो मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? जलालुद्दीन मोहम्मद का पूरा नाम क्या है? तो अकबर को कहा जाता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बात करें अगले क्वेश्चन की, जिसमें कह रहा है, हाल ही में किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल जो है नियुक्त किया गया? दिल्ली का नए उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है। नए उपराज्यपाल जो है विनय कुमार सक्सेना है, जो कि 26 मई 2022 को अपने पद की शपथ लिए थे। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपकी जो कम से कम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष का होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि 42 नंबर का, जो 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है, जिसे नेफा कहा जाता था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है 43 नंबर का क्वेश्चन कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? पहली बार जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो पहली बार जो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे जवाहरलाल नेहरू 1929 में चुने गए थे, लाहौर अधिवेशन। कब? लाहौर अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को, और इन्होंने उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग। साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है, इसीलिए जो है संविधान अपना 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक, 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस हम लोग मनाते चले आ रहे थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है 44 नंबर का, निम्नलिखित में से संवैधानिक निकायों में से किसके पास जो है कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार होता है?
सबसे कम अधिकार कौन बना सकता है? विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा? तो सबसे कम जो कानून बनाता है वह विधान परिषद बनाता है। ऑप्शन ए होगा। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है 56 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि हिंदी का क्वेश्चन है, मूक का विलोम शब्द क्या होता है? मूक का विलोम शब्द क्या होता है? मूक का आप सभी लोग जानते हैं वाचाल होता है, जो कम बोलता है और जो अधिक बोलता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मनोज निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? मनोज किसका पर्यायवाची है? तो मनोज जो होता है कामदेव का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सी होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सवाब जवाब या फिर बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर दिए गए शब्द में क्या कहेंगे? मतलब जवाब में जवाब दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तरापेक्षी कहते हैं या उत्तरांतर कहते हैं या प्रति उत्तर कहते हैं या उत्तरायण कहते हैं? तो जब जवाब में जवाब दिया जाता है तो उसे कहा जाता है प्रति उत्तर। प्रति उत्तर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है एक की वर्तनी शुद्ध है, उन्नय कैसे लिखा जाता है? उन्नय कैसे लिखा जाता है दोस्तों? उन्नय में जो है दोस्तों पहला नाव जो होता है आधा रहता है, बाकी नाव दूसरा वाला पूरा रहता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। उन्नय इस टाइप से लिखा जाता है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 60 नंबर का कि काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अनपढ़ होना या भैंस पर काला दिखाना या फिर भैंस को पढ़ाना या इनमें से कोई नहीं? तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है अनपढ़ होना। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है 66 नंबर का कि धनपत राय श्रीवास्तव जो है किस नाम से मशहूर हैं? धनपत राय जो है श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर है? दिनकर से नाम से, प्रेमचंद, अज्ञेय या फिर निराला? तो धनपत राय श्रीवास्तव जो है मुंशी प्रेमचंद का नाम है दोस्तों। आगे बात करें तो मुंशी प्रेमचंद की दो चार जो हैं रचनाएं प्रमुख होती, जैसे गोदान, गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो 67 नंबर देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार लिया था? कौन स्वतंत्रता सेनानी था जो चारों तरफ पुलिस से घिर जाने के कारण स्वयं को गोली मार लिए थे? किस जगह पर मारे थे ये पूछा है। भोपाल में, इलाहाबाद, कानपुर, जबलपुर में? तो सही आंसर जो होगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कौन स्वतंत्रता सेनानी थे? तो चंद्रशेखर थे। तो चंद्रशेखर थे जो चारों तरफ जब ब्रिटिश सरकार से घिर चुके थे, ब्रिटिश से पुलिस से, तो उन्होंने स्वयं को गोली मार लिया था। ठीक है, और 27 फरवरी 1931 को इन्होंने स्वयं को गोली मारे थे। और इन्होंने एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। किसकी? जिसे कहा जाता है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना कौन किए थे? तो चंद्रशेखर जी किए थे। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा कि 68 नंबर का दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था जो अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन आपके सामने है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो दिल्ली सल्तनत का जो मुबारक खिलजी था वह अपने आप को खलीफा घोषित किया था। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? किसे एक टूटा हुआ तारा कह सकते हैं? तारा को, ग्रह को या फिर अंश या अवशेष को या फिर ग्रह क्या को? तो सही आंसर जो होगा तारा को एक टूटा हुआ तारा हम कह सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा में 75वें सत्र को किस केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया था? जो जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा है उसके 75वें सत्र का जो कौन से मंत्री संबोधित किए थे? निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर या नितिन गडकरी या फिर मनसुख मंडाविया? तो जो 75वें विश्व स्वास्थ्य सभा हुआ था उसका जो संबोधित किए थे उसे तो मनसुख मंडाविया किए थे। ऑप्शन डी होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में जो है तुमलापल्ली
आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली विश्व मानचित्र पर आ गया है। तुमलापल्ली में क्या खोजा गया है? यूरेनियम या टंगस्टन या कोयला या फिर बॉक्साइट। तो जो आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली है वहाँ यूरेनियम खोजा गया है। ऑप्शन जो होगा ये सही है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है भौतिक में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समाप क्या कहता है? भौतिक में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? किस में कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो होगा आवोगाद्रो का नियम, आवोगाद्रो का नियम होता है। ऑप्शन बी होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स निम्नलिखित में से किन दो देशों के रक्षा के बीच में आयोजित किया गया सैन्य अभ्यास है? सिम्बेक्स किन दो देशों के बीच में है? भारत सिंगापुर, भारत श्रीलंका, भारत और यूएसए या फिर भारत थाईलैंड। तो सिम्बेक्स का जो रक्षा बलों के बीच में जो आयोजन किया गया है सिम्बेक्स का, वह भारत और सिंगापुर के बीच में है। भारत और सिंगापुर के एक सैन्य अभ्यास है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक और विष्णु शास्त्री थे। विष्णु शास्त्री और बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारण है जो मौसम के तंत्र को प्रभावित करता है? तो मौसम के तंत्र को प्रभावित करने वाली कौन सी धाराएं हैं? तो जेट धाराएं जो है ठंडी के मौसम में आती हैं और यह मौसम को प्रभावित कर देती हैं। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा है कि 83 नंबर में तमिलनाडु का जो विलविल ओरी वीजा है उत्सव निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है? जो वेलविल ओरी उत्सव है किस महीने में मनाया जाता है? जून में, मई में, जनवरी में या फिर अगस्त में? जो ओलविल ओरी वीजा है यह अगस्त महीने में मनाया जाता है। कोली पहाड़ियों पे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्रा नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? किस देश में ब्रह्मपुत्रा नदी नहीं बहती है? चीन में, बांग्लादेश, भारत, नेपाल। तो सही आंसर जो होगा जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वह नेपाल में नहीं बहती है, नहीं प्रवाहित होती है। ठीक, कहाँ कहाँ बहती है? तो चीन में, बांग्लादेश और भारत में। तो चीन में इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? चीन में दोस्तों इसे सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो, सांगपो। और बात करें तो बांग्लादेश में इसे कहा जाता है जमुना। क्या नाम दिया जाता है? जमुना। और भारत में ही अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है भारत में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है दिहांग नदी। क्या कहा जाता है? दिहांग। ठीक, तो किस में प्रवाहित नहीं होती हमारे? तो जो है ब्रह्मपुत्रा नदी है नेपाल में नहीं प्रवाहित होती है। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 85 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? और जिसमें द लाइट ऑफ एशिया नामक अभूतपूर्व कविता संकलित है। तो द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है? तो जयराम रमेश हैं। कौन है? जयराम रमेश। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है दो या दो से अधिक समाजों की तुलना में लिए गए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता है? दो या दो से अधिक समाजों की तुलना में लिए गए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता है? तो रोजगार का नहीं हो सकता। ऑप्शन बी होगा हमारा सही। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है किस वायसराय के शासनकाल के दौरान जो भारत में 11 राज्यों में पहली बार चुनाव हुआ था? कौन वायसराय था कि उसके समय में 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था?
लॉर्ड लिथगो या फिर लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड इरविन। तो सही आंसर जो होगा लॉर्ड लिथगो है। इसके समय में 11 प्रांतों में जो है कि पहली बार चुना हुआ था। और लॉर्ड इरविन की बात करें तो इसके बीच जो है गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 90 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि काले वस्त्रों के मुकाबले जो है श्वेत वस्त्र जो है शीतल क्यों होते हैं। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र जो होते हैं क्यों शीतल होते हैं, क्यों ठंडे होते हैं सफ़ेद कपड़े। तो इसका सही आंसर जो होगा उनके पास जो होता है, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचाता है वह उसे परिवर्तित कर देते हैं। जो काले कपड़ों के मुकाबले सफ़ेद कपड़े जो होते हैं अधिक शीलत या ठंडा देते हैं। क्यों देते हैं? उनके पास जो प्रकाश पहुंचता है उसे वह परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की तो इसमें कह रहा है भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के लगभग कितना गुना है। कितना गुना बड़ा है, तो कितना गुना बड़ा है पाकिस्तान के क्षेत्रफल से, तो 4 गुना जो है बड़ा है भारत। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है बुनियादी शिक्षा का विचार किसने प्रस्तुत किया था। जो बुनियादी शिक्षा का विचार था किसने प्रस्तुत किए थे। जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी या फिर दयानंद सरस्वती। तो सही आंसर जो होगा महात्मा गांधी जो है बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किए थे। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा कि अगला क्वेश्चन कि पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो गर्म करने पर पदार्थ जो है उसका विस्तार होता है। क्या होता है? गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है जो सिद्धेंद्र योगी हैं किस नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते हैं। जो सिद्धेंद्र योगी हैं किस नृत्य शैली के अगुआ थे। कथक के, भरतनाट्यम, कथकली या कुचिपुड़ी के। तो सिद्धेंद्र नाथ जो योगी हैं यह कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है उसके अगुआ थे और गुरु भी माने जाते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है ऑस्ट्रेलियाई तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर जो है फिस्ट टाइट तैराकी में विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है। फ्रीस्टाइल तैराकी में विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है। तो इसका सही आंसर जो होगा एरियन टिटमस। आगे बात करते हैं तो कह रहा है खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। खिज्र खां जो है किस राजवंश से संबंधित था। गुलाम से, खिलजी से, सैयद से या शाह वंश से। तो खिज्र खां जो है यह सैयद वंश के शामिल था, सैयद वंश का संबंधित है इसका। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है कि कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने की सहायता करता है। कान के पर्दे को दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता कौन करता है। तो कबूकर्णी करता है, कबूकर्णी नालिका। ठीक, हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता हुआ दोस्तों। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।